आप लोगों को याद ही होगा कि लास्ट टाइम हम लोगों ने शॉपिंग मॉल लिया था, है ना। शॉपिंग मॉल का एक डिज़ाइन लिया था और उसके अंदर हमने एचवीसी सिस्टम कवर किया था, है ना। अब जो एचवीसी सिस्टम है उसमें मैंने सिर्फ एक ही चीज़ कवर की थी, दैट इज़ द सप्लाई सिस्टम। सप्लाई सिस्टम कैसे बनाते हैं, किस तरह से डिज़ाइन करते हैं, वो हमने कवर किया था। लेकिन उसमें एक चीज़ रह गई थी, या फिर मैं कहूँ दो तीन चीज़ें रह गई थी, या फिर मैं कहूँ काफ़ी कुछ रह गया था। तो आज इस वीडियो में हम उस काफ़ी कुछ को कवर करने वाले हैं। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द पीटीएस कैड एक्सपर्ट। मैं हूं आपका दोस्त सैयद फासिल। सो गाइस, इस शॉपिंग मॉल डिज़ाइन सीरीज जो हमने शुरू की है उसमें हमने पहला एचवीसी का पार्ट कंप्लीट किया था, जिसके अंदर हमने देखा था कि कैसे हम सप्लाई सिस्टम को बना रहे थे। लेकिन हमारा जो रिटर्न सिस्टम है वो रह गया था, और जो दूसरी मेन चीज़ है दैट इज़ द एएचयू सिस्टम, यानी कि मल्टीपल एएचयू सिस्टम हमारा रह गया था। वो हमें यहाँ पे डिज़ाइन करना है। तो काफ़ी कुछ करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, और हम काफ़ी कुछ देखने वाले हैं। इस वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा, काफ़ी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और हाँ, अगर आप रेविट एमईपी को सीखना चाहते हैं, थोड़ा और स्किल एनहांस करना चाहते हैं, तो आप मेरा पीटीएस कैड एक्सपर्ट ऐप के ऊपर रेविट एमईपी का कोर्स अवेलेबल है ऑन द पीटीएस कैड एक्सपर्ट ऐप। उसको जाके चेकआउट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आप चाहते हैं डिस्काउंट थोड़ा सा, तो आप मेरा RESIT33 कोड यूज़ कर सकते हैं, जो फ्लैट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। यू कैन यूज़ दिस ऑप्शन एंड take more benefits. Okay, so without wasting any time, let's get started. लास्ट टाइम हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें इसमें कर ली थी, दैट इज़ द सप्लाई सिस्टम हमारा पूरा डिज़ाइन हो गया था एज यू कैन सी ओवरऑल। तो ये हमारा सप्लाई सिस्टम है। नेक्स्ट, अब ऑब्वियस सी बात है, हमें रिटर्न सिस्टम भी डिज़ाइन करना है, तो वी हैव टू डिज़ाइन इट। सो लेट्स सी हाउ इट इज़ गोइंग टू डिज़ाइन। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे क्या करना है, बेसिकली सप्लाई सिस्टम के अंदर हमें एएचयू सिस्टम देना है। अब एएचयू के बारे में जिनको नहीं पता क्या होता है, एएचयू की फॉर्म होती है एयर हैंडलिंग यूनिट, जिसका काम होता है जो हमारी रिटर्न से जो एयर आती है उसको क्लीन करना, क्लीन करके उसको फिल्टर करके अच्छे से उसका जो टेम्परेचर है उसको रूम्स के अकॉर्डिंग मेंटेन या फिर मैनेज करके डक्ट्स के थ्रू सप्लाई करना, ठीक है। और फिर वो वीएवी के थ्रू सप्लाई आगे होता रहता है। ओके, चलिए तो शुरू करते हैं। तो लेवल 5 पे आऊँगा मैं। यहाँ पे सबसे पहले तो हमें क्या करना है, बेसिकली एएचयूज प्लेस करने हैं। अब मेनली चीज़ देखिए कि हमें एएचयूज कहाँ प्लेस करना है, क्योंकि जिस तरीके से हम एएचयू प्लेस करेंगे उसी के हिसाब से हमारा बाकी सिस्टम भी डिज़ाइन हो गया, ठीक है। तो एएचयू को समझने के लिए एएचयू सिस्टम कैसे डिज़ाइन होता है, तो इसके लिए मैं प्रेजेंटेशन ओपन करता हूँ। सो ये हमारी प्रेजेंटेशन है, जिसमें आप देख सकते हो कि ये प्रॉपर प्रेजेंटेशन मैंने बनाई है फॉर द मल्टीपल एएचयू सिस्टम, जो कि इसमें कौन से पार्ट असेंबल होंगे, किस तरह से होंगे, वो मैंने इसमें शो किया हुआ है। सो लेट्स टेक द ऑप्शन। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमें इकोनोमाइजर लेना है, ठीक है। अब इकोनोमाइजर लेंगे यहाँ से, किस तरह से लेंगे, दैट इज गोइंग टू द सप्लाई सिस्टम, सिस्टम टैब पे जाना है एंड टेक द मैकेनिकल इक्विपमेंट। और हमें क्या करना है, यहाँ से एडिट टाइप में जाएंगे और लोड कर लेंगे। ओके, लोड किया। लोड करने के बाद मैं यहाँ पे आता हूँ डेस्कटॉप के ऊपर। यहाँ पे हमारी फैमिली है। मैं लाइब्रेरीज में जाऊँगा, इंडिया में जाऊँगा, और यहाँ से हम जाएंगे ऑन MEP। लेट्स टेक द एग्जांपल मैकेनिकल्स। ओके, लेट्स गो टू द MPP। तो अब हमें जाना है एयर साइड कंपोनेंट्स की तरफ। तो एयर साइड कंपोनेंट्स लेंगे। हमें क्या चाहिए, बेसिकली एएचयू चाहिए। यहाँ पे हमें क्या चाहिए, बेसिकली इकोनोमाइजर। तो ज़रा मैं इसको ज़रा लिस्ट फॉर्म में कर लेता हूँ। एज यू कैन सी दिस इज द लिस्ट फॉर्म। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एयर इनटेक, आपको यहाँ पे इकोनोमाइजर मिलेगा, जो कि सबसे पहला पार्ट आता है। सो लेट्स टेक इट। ओपन करूँगा मैं यहाँ से एंड देन ओके करने के बाद ये देख सकते हो कुछ ऐसा हमारा आ रहा है। इसको हम थोड़ा सा बड़ा साइज लूँगा मैं यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि हमारा जो इकोनोमाइजर है या फिर जो प्लेसमेंट है वो कुछ ऐसे ही होगा, ठीक है। लेट्स टेक द एग्जांपल। तो मैं कुछ इस तरह से इसको प्लेस करूँगा हियर। लेट्स प्लेस इट। इसके बाद यहाँ पे हम दूसरा सिस्टम प्लेस करेंगे, दैट इज़ द सेकेंड वन, दैट इज़ फिल्टर, ठीक है। अब फिल्टर के लिए हम यहाँ पे जाते हैं, वही सेम एडिट टाइप में लोड करेंगे यहाँ से एंड फिल्टर लेंगे। फिल्टर पैक आपको दिया है, कैरेज दिया हुआ है और पैनल दिया हुआ है। बैग काफ़ी सही रहेगा, तो हम बैग ले लेते हैं। ओके, एंड जो साइज़ है मैं थोड़ा सा बड़ा लूँगा। लेट्स टेक अप टू द 1.6 जो हमने लास्ट टाइम लिया है, ठीक है। दिस इज़ द सेकेंड वन।
तो थोड़ा सा मैं इसको पीछे की तरफ मूव करूँगा इस तरह से, क्योंकि हमें बाकी चीज़ें भी करनी है इसमें। यहाँ पे हम जाएंगे एडिट टाइप में, लोड करेंगे। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे आता है दैट इज़ द कॉइल, ठीक है। अब कॉइल कोई भी हो सकती है, हीटिंग कॉइल हो सकती है, कूलिंग कॉइल हो सकती है, इट्स अप टू यू। तो हमें लेनी है कॉइल। तो कॉइल यहाँ पे आपको हॉट वाटर मिलेगा और रेफ्रिजरेंट मिलेगा। अब जैसे हीटिंग एंड कूलिंग लोड यहाँ पे कैलकुलेट हुई है, तो ऑब्वियसली बात है इंडिया की लोकेशन है। सो इस टाइम अगर मैं बताऊं तो गर्मी का टाइम चल रहा है, सो वी हैव टू टेक द रेफ्रिजरेंट कॉइल, ठीक है। आप चाहे तो हॉट वाटर कॉइल भी ले सकते हैं, ठीक है, बट इट डिपेंड्स ऑन द डिमांड की डिमांड क्या है। तो डिमांड के अकॉर्डिंग ही हम इसको सेलेक्ट करेंगे। सो लेट्स टेक द एग्जांपल या फिर एक सिनेरियो कंसिडर करते हैं कि वी हैव टू टेक द रेफ्रिजरेंट कॉइल। तो हम यहाँ पे रेफ्रिजरेंट कॉइल लेंगे, ओके। दुबई में तो डेफिनेटली हैव टू टेक द रेफ्रिजरेंट कॉइल। तो यहाँ पे हम इसका साइज करेंगे अप टू 1.6। लेट्स प्लेस इट हियर, ओके। सो ये यहाँ तक आ गया। यहाँ इससे आगे आने के बाद हमें लेना है मैकेनिकल इक्विपमेंट। नेक्स्ट हम चलते हैं इसी में आगे, दैट इज द इंस्पेक्शन मॉड्यूल, ठीक है, जिसका काम है इंस्पेक्शन करना। सो लोड, यहाँ पे हम जाएंगे इंस्पेक्शन मॉड्यूल पे। आपको यहाँ पे लार्ज मिलेगा, स्मॉल, मीडियम, जैसा आप लेना चाहें। लेट्स टेक द लार्ज एग्जाम्पल। सो मैं यहाँ पे लार्ज ले रहा हूँ और साइज हम रखेंगे आपको 1.6। साइज सभी का सेम रखना है एंड इट्स अप टू हियर, ओके। मैं थोड़ा सा इसको मूव करूंगा और पीछे की तरफ लेके जाएंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे काफ़ी चीज़ें प्लेस करनी है, पूरी प्रॉपर प्लानिंग के साथ करनी है। क्योंकि यहाँ पे हमें पीछे की तरफ हमें पीछे की तरफ रखना था, दैट इज़ द चिलर। तो चिलर भी हमें इसमें रखना है। तो चिलर के लिए मैं यहीं पर ही प्लेस करूँगा। ऑब्वियसली बात है कूलिंग लोड के लिए जो भी, तो बेसिकली कूलिंग के लिए चिलर की ज़रूरत पड़ती है। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, दैट इज़ अ कॉमन सेंस। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ जाएंगे वापस से एंड लेट्स टेक द नेक्स्ट थिंग दैट इज़ द फैन मॉड्यूल। फैन मॉड्यूल लेंगे। तो फैन मॉड्यूल हमारा लास्ट में रहता है। तो फैन मॉड्यूल हम लेंगे दैट इज़ फ्रंट डिस्चार्ज अप एंड रेयर डिस्चार्ज अप। आपको दोनों ऑप्शन मिलते हैं। सो लेट्स टेक द फ्रंट डिस्चार्ज अप ऑप्शन एंड ओपन, ओके। यहाँ से हम लेंगे अप टू 1.6 सेम साइज, हियर वी गो, ओके। तो यहाँ से आउट होगा एंड यहाँ से इन। सो एक सेकेंड, लेट मी टेक। तो ये तो हो गया आपका, आई थिंक आउट है या इन, कोई बात नहीं, हम क्लिक करके देख लेते हैं। 3D में आ जाते हैं, ये देखिए। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। मैं लेट मी रोटेट दिस, तो ऑर्बिट करेंगे, मैं सेंटर प्लेस करूँगा, ठीक यहाँ पे। लेट्स टेक द एग्जांपल। तो यहाँ पे इन और आउट दोनों का ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है। इन तो होगा यहाँ से और आउट होगा पीछे की तरफ, ओके। चलिए, तो ये इस तरह से हमारा हो जाता है क्लियर। सो लेट्स क्रिएट द एग्जांपल। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, एक चीज़ यहाँ पे करनी है, दैट इज मैं इसको थोड़ा सा इसको रोटेट करूँगा। हम कोशिश करेंगे कि जो AHU है वो ठीक इसके बराबर आए और जो दूसरा AHU है वो हम इसके बराबर रखें, ओके। चलिए, इस तरह से ये आप देख सकते हो, एक ही AHU सिस्टम आएगा। सो बेसिकली हमने यहाँ पे एक ही AHU सिस्टम रखा है, आप देख सकते हो। सो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, बेसिकली डक लेके आनी है, यू हैव टू टेक द डक। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं इधर टॉप पे जाऊँगा, लेट्स टेक टू द टॉप। 3D में जाते हैं एंड यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा टॉप के ऊपर, और जितने भी AHU मॉड्यूल्स हैं इनको हम इस तरह से सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा एरो के हिसाब से मूव करूँगा ताकि जो कनेक्शन हो वो इसी तरह से होके यहाँ पे आए, ओके। चलिए, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, मैं जाऊँगा लेवल 5 के ऊपर एंड लेट्स कनेक्ट ऑल ऑफ देम, ठीक है। और मैं सबको कनेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से हम करेंगे आउट एंड देख सकते हो कुछ ऐसे, वो कनेक्शन नहीं होगा। थोड़ा सा मैं इसको यहाँ कर लेता हूँ, लेट्स टेक इट। हाँ, ओके, कनेक्ट हो गया। और इसके बाद मेन चीज़ यहीं पर ही दिक्कत आती है व्हेन यू आर सेलेक्टिंग द एग्जांपल एंड। चलिए, इसको थोड़ा सा पीछे करता हूँ एंड यहाँ से हम ले लेते हैं डक्ट, ओके। शॉर्ट फॉर्म DT होता है इसका। क्लिक करके इसके साथ कनेक्ट करेंगे, कोई नहीं। यहाँ से ऐसा करते हैं, लेट्स ड्रॉ फ्रॉम हियर, थोड़ा सा और आगे करते हैं, थोड़ा हमें और आगे करना पड़ेगा।
कैंसिल, लेट्स कैंसिल इट। इसको तो हमें थोड़ा सा और पीछे करना है, हाँ ज़्यादा पीछे हो गया, पर कोई बात नहीं, हमें एडजस्ट ही करना है यहाँ पे। एज यू कैन सी कनेक्शन हो गया है, तो अब इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। अब ठीक है, और ये पार्ट आगे ऐसे आ जाएगा, एरो के साथ मूव करना है इसको ऐसे, एंड यहाँ तक आ गया। आने के बाद दूसरा हमें क्या करना है, इसको भी मूव करना है ऐसे इस तरह से, ठीक है, एंड एट द एंड ये हमें मूव करना। ओके चलिए, तो मैं इसको थोड़ा सा और इन दोनों को तो आगे बढ़ा देता हूँ, ठीक है, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, सिर्फ डिजाइनिंग के लिए कर रहा हूँ मैं, बाद में इसको हम वापस ले आएंगे, ठीक है। एज यू कैन सी इसको भी थोड़ा सा आगे ले लेते हैं, क्योंकि इतना बड़ा हमें नहीं रखना गैप। चलिए इसको भी आगे ले लेते हैं, बाद में आगे कनेक्शन तो हो ही गया ऑलमोस्ट। एज यू कैन सी यहाँ पे हम लगाएंगे इस तरह से, वाला ये हमारा क्रिएट हो गया। ओ सॉरी, ओ एक्चुअली उल्टा लगा दिया, हाँ अब ठीक है। ओके सो एज यू कैन सी इट्स कम्प्लीटली डिजाइन नाउ। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा डिजाइनिंग है वो हो चुका है। लेट्स सेलेक्ट दिस ऑल, मैं 3D में जाता हूँ और यहाँ पे हम बस ध्यान से देखते हैं कि क्या उसका अलाइनमेंट बन रहा है कि तो बन तो रहा है थोड़ा सा, बट लेट्स चेक इट आउट। तो एक बार ज़रा करके देखते हैं कि रिजल्ट क्या आता है। कि आप यहाँ पे सेक्शन व्यू ले सकते हैं। सेक्शन व्यू का फ़ायदा ये होता है कि आप यहाँ पे इसको अच्छे से देख पाएंगे। तो यहाँ से मैंने इसको इस तरह से क्रिएट कर लिया एंड डबल क्लिक करो, यहाँ से इस तरह से क्रिएट किया, ठीक है। और अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से हम करेंगे आउट, इस तरह से क्रिएट करूँगा, ठीक है। ओ सॉरी, यहाँ पे इन और आउट दोनों के ऑप्शन है, तो यहाँ पे हमें किसी भी लेवल पे आना पड़ेगा। सपोज हम ले लेते हैं लेवल 2 पे ले लेते हैं, ठीक है। लेवल 2 से हम शुरू करेंगे एंड यहाँ से मैंने क्रिएट किया इस तरह से इनका, ये हमारा आ गया यहाँ तक, ठीक है, इस तरह से। एंड मैं जाऊँगा यहाँ पर सेक्शन के ऊपर, सेक्शन व्यू लेंगे, ठीक है। लेट्स गो ऑन टू द सेक्शन एंड टेक दिस ऑप्शन, ठीक है, इस तरह से। इसको थोड़ा सा मैं और पीछे करना पड़ेगा, इसको थोड़ा और पीछे करते हैं या आगे इस तरह से, ठीक है। हाँ अब ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं विजिबल है। इसको फाइन डिटेल करेंगे तो आप देख सकते हो आ गया यहाँ पे हमारा, ठीक है। एंड लेट्स चेक द डक्ट ऊपर की तरफ ड्रॉ करेंगे, ऊपर की तरफ इस तरह से किया, ठीक है। डक का जो साइज़ है वो 10 इंच बाय 10 इंच का है, जो कि थोड़ा बड़ा होना चाहिए यहाँ पे। तो डक का साइज़ मैं यहाँ पे इंक्रीज़ कर रहा हूँ फ्रॉम 10 टू 15 इंचेस बाय 15 इंचेस का लेंगे यहाँ पे। डक का साइज़ ज़्यादा इसलिए भी ले रहा हूँ क्योंकि एयर फ्लो ज़्यादा होने वाला है एज़ कम्पेयर टू अदर्स। अगर आप डक साइजिंग करते हैं तो आपको वो रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। ओके इट्स कैलकुलेटेड। तो यहाँ से हम इस तरह से ले लेते हैं एंड यहाँ पे हमने क्रिएट किया, ठीक है। ये हमारी डक क्रिएट हुई एंड सेम ऐसे ही मैं इसको रेक्टेंगुलर से इस तरह से कर लूँगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हम जाएंगे 3D के अंदर, ठीक है। पहला तो हमारा डक्ट हो गया है इस तरह से डिज़ाइन, तो मैं इसको ऑर्बिट कर देता हूँ, पैन करेंगे इसको इस तरह से, ओके। ये ऑर्बिट किया है, इसको पैन करेंगे फिर से और ये देखिए ऐसे आ रहा है। और अब इसको क्या करना है, सिलेक्ट करना है। अब ये एक चीज़ ये भी देख लीजिए कि डक्ट है कहाँ पे एक्चुअली, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि जब आप डक्ट ऐसे डिज़ाइन कर रहे होते हो तो यहाँ पे जो ये मेन पार्ट है, ये पार्ट इसके ठीक इसके बराबर होना चाहिए, यानी कि आमने सामने होना चाहिए। तो इसके लिए एक बार ज़रा जाके अलाइनमेंट चेक कर लेते हैं कि अलाइनमेंट ठीक है या नहीं। तो लेवल 3 पे आएंगे एंड लेवल 4 पे आना है। सो लेवल 4 पे आएंगे एंड एज यू कैन सी ये इसके ठीक सामने है।
तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, टक साइजिंग करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा साइज आप देख सकते हो, टक का साइज ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो गया है यहाँ पे। मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, यहाँ पे कनेक्ट इनटू पे जाएंगे, सप्लाई लूँगा मैं एंड देन ओके, इसके बराबर कर देंगे। एज यू कैन सी इट्स कनेक्टेड नाउ, ऐसे हमें मिलेगा। और बाकी मैं इसको सेलेक्ट करके W प्रेस करेंगे एंड एज यू कैन सी ये देखो आ गया। सेम ऐसे ही हमें इसका भी करना है, तो हम यहाँ पे भी आ जाते हैं, लेट्स गो इनटू द सेक्शन व्यू। तो एक हमने कर लिया, अब ऐसे दूसरा क्रिएट करना है, तो इसके बजाय हम ले लेते हैं लेवल 2 पे इसको, ओके, एंड लेट्स क्रिएट द डक्ट, ठीक, इसके बराबर करेंगे एंड ऐसे किया, ओके। चलिए सेक्शन व्यू को मैं थोड़ा सा पीछे ले रहा हूँ, यहाँ पे ये ले लेते हैं एंड इसके बाद वहाँ पे आते हैं सेक्शन के ऊपर, ओके, ठीक है। बहुत से लोगों को लगेगा कि ये ऊपर ऊपर से है, बट लेट मी टेल यू, ये ऊपर से नहीं है इतना, ठीक है। एज पर डिजाइनिंग हम ये सिर्फ जान रहे हैं कि डिजाइनिंग होती किस तरह से है, ओके। और ये देखिए, ओके, चलिए अब हो सकता है डक का साइज आपको डिफरेंट लगे, ठीक है, कोई बात नहीं, हम यहाँ पे डक साइजिंग कर लेंगे इसको, जैसे हम कनेक्शन करेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, मैं जाता हूँ लेवल 5 के ऊपर, ओके, लेवल 5 पे इसको मैं इसके ठीक बराबर लेके आऊँगा। अब देखिए ये जो कनेक्शंस होंगे, ये जो कनेक्शन आ रहा है ये ज्वाइन करेगा इसमें, ओके। तो हमें करना क्या है, यहाँ से हम सिस्टम टैब लेंगे एंड इसको मैं कनेक्ट कर दूंगा ऐसे, ओके। यहाँ से हम इसको करेंगे ऐड करने के बाद डक्ट मैं इस तरह से ले लूँगा, ठीक है। थोड़ा सा हमें इसको एडजस्ट करना पड़ेगा अलाइनमेंट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हम आते हैं एलिवेशन के अंदर, या फिर हम सेक्शन व्यू की ले लेते हैं, ठीक है। एंड एज यू कैन सी थोड़ा सा डक का साइज यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, तो हम इसको इस तरह से सिलेक्ट करेंगे, ऐसे करेंगे एंड देन यहाँ पर इसको जोड़ देंगे। अब देखो जोड़ने की बारी आ रही है, तो ये भी चीज़ देख लीजिए कि अलाइनमेंट में नहीं है। अलाइनमेंट में कैसे नहीं है कि क्योंकि ये आप देख सकते हो ये कहाँ जा रहा है और ये डक्ट कहाँ जा रही है। तो आपको इसको अलाइनमेंट में करने के लिए सेलेक्ट ऑल दिस थिंग्स एंड आप यहाँ पे एरो की हेल्प से इसको सेंटर में लेके आ सकते हैं, ओके। अब सेंटर में लेके आने के बाद फिर से वही सेक्शन के ऊपर जाएंगे एंड लेट्स कनेक्ट दिस ऑप्शन, यहाँ से क्लिक किया, इसको मैंने क्लिक किया एंड कनेक्ट किया। अब भी यहाँ पे कनेक्शन नहीं बन रहा, थोड़ा सा इसको मैं ऊपर लूँगा और थोड़ा सा हम इसको पीछे की तरफ करेंगे, जिससे कि यहाँ पे जो कर्व वाला जो दिक्कत आ रही है वो नहीं होगा। तो यहाँ से मैं क्लिक करूँगा आउट के ऊपर एंड यहाँ पे इस तरह से क्रिएट करेंगे। ये देखो सेक्शन, ये देखिए काफ़ी ज़्यादा अलग आ रहा है, साइज़ बहुत बड़ा है और इसीलिए इसको मैं इस तरह से कनेक्ट करेंगे एंड एज यू कैन सी नाउ इट्स कनेक्टेड। हम यहाँ पे इसको चेंज करेंगे साइज में, कर्व कर देंगे इसको एंड लेट्स डू दिस थिंग कर्व एज वेल, जिससे कि थोड़ा फ्लो जो रहेगा वो काफ़ी स्मूथ रहेगा, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा बीच में कहीं अटक रहा है या फिर कुछ और दिक्कत हो रही है, ठीक है। जहाँ पे रेडियस की जगह नहीं है वहाँ हम कर्व नहीं देंगे, ठीक है। ये देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कर्व नहीं दिया है बिकॉज क्योंकि स्पेस इतना नहीं है और कनेक्शन भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। ऐसा भी कर सकते हैं कि क्या इसको सिलेक्ट करके पीछे की तरफ, ऐसे नहीं, यहाँ पे हम क्या करेंगे लेवल 5 पे आएंगे, थोड़ा सा मैं इसको इधर लूँगा आगे की तरफ, इस तरह से भी कर सकते हैं एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा इस तरह से इसको सिलेक्ट करेंगे, डन, ओके। एंड इसका जो साइज है मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, चेंज करते हैं, लोड करेंगे यहाँ से। और जो डक जो फिटिंग है मैं डक की फिटिंग अलग से ले रहा हूँ, तो हम ले जाएंगे लाइब्रेरीज के अंदर। सो लेट्स टेक द लाइब्रेरी, हम मेल कर लेते हैं इंडिया, रेक्टेंगुलर टीज लेंगे एंड ये देखिए हमारे पास काफ़ी तरीके के हैं, ये ले लेते हैं, ये लेंगे हम यहाँ पे, ओपन करेंगे एंड ओके। सो एज यू कैन सी यहाँ पे जो स्टाइल है वो कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा, ओके। एज यू कैन सी यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टाइल चेंज हो चुका है। और अब हमें यहाँ पे क्या करना है, ऑब्वियसली बात है एज सिस्टम तो बन गया, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे क्या रह गई
कि यहाँ पे इसको जो है ऑब्वियसली बात है ये चिलर से कनेक्ट होगा, और चिलर हमें चाहिए थोड़ा सा साइज में बड़ा, ठीक है, साइज काफ़ी बड़ा होने वाला है। सो लेट्स गो इनटू द सिस्टम्स टैब। यहाँ पे हम लेंगे मैकेनिकल इक्विपमेंट, एडिट टाइप में जाएंगे, लोड करेंगे। मैं जाऊँगा फिटिंग्स के बजाय हम जाएंगे इंडिया, एंड लेट्स गो ऑन टू द मैकेनिकल। MEP लेंगे, और यहाँ पे हमने लिया दैट इज़ द वाटर साइड कंपोनेंट। हम लेंगे चिलर में देखिए यहाँ पे आपको काफ़ी चीज़ें मिलेंगी। देखिए सबसे पहले तो हम ये ले लेते हैं, इसका साइज़ बढ़ सकता है, ओपन करेंगे यहाँ से, ओके। यहाँ से हमने चिलर का साइज़ इंक्रीज़ किया, ठीक है। हम ये देखिए 4 आपके पास आ गए हैं। फिर नेक्स्ट आपको यहाँ पे थोड़ा और बड़ा साइज़ मिलता है, ठीक है, ये वाला साइज़ भी है, इसमें काफ़ी बड़ा साइज़ है ये, एक तरीके से कह सकते हो कि इट विल प्रोवाइड अ रियली कूल थिंग्स। सो ये हमारा सिस्टम आ गया। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको कनेक्ट करना है। थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पे दूर करूँगा इससे, ताकि प्रॉपर कनेक्शन हो सके, ओके। सो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, पाइप्स क्रिएट करनी है। तो पाइप्स क्रिएट करेंगे, यहाँ पे हमें करना है सबसे पहले कोल्ड एंड देन फिर हॉट करेंगे, ठीक है, इन एंड आउट। तो यहाँ से हम क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे हमारा क्रिएट हो जाएगा। ये देखिए पाइप क्रिएट हो रहा है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, नीचे की तरफ जाएंगे। मैं कोई भी एलिवेशन ले लेता हूँ, सपोज हम इस वक्त जाएंगे साउथ की तरफ, साउथ एलिवेशन ले लेंगे। एंड यहाँ से ये देखिए पाइप हमारा क्रिएट हो रहा है, ये देखिए आउट का साइन है, तो वहाँ से इन होगा ये। तो हमें जाना है इस तरह से, नीचे ले लेंगे, ठीक ऐसे हमें बना, ओके। यहाँ पे इस तरह से लाइन शो हो रही है, बट इसको हम फाइन डिटेल करके चेंज कर सकते हैं। यहाँ से मैं इसको नीचे की तरफ ले जाऊँगा ताकि ये ज़मीन पे रहे, हवा में ना उड़े, ओके, क्योंकि नीचे रॉकेट तो नहीं लग रहे हैं इसके। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, लेवल 5 पे जाऊँगा, सीलिंग के बजाय हम जाएंगे इसके ऊपर, तो यहाँ पे हम इसको इस तरफ से ड्रॉ करें। तो हमें एक बार ज़रा लेवल चेंज करना पड़ेगा। सो लेट्स कम टू द ईस्ट लेवल। ईस्ट पे आऊँगा मैं, यहाँ पे हम जाएंगे, फाइन डिटेल करेंगे, और ये देखिए पाइप हमें मिलेगा, ये देखिए पाइप आया हुआ है यहाँ पे। क्लिक करेंगे इसको एंड आगे जाएंगे, ये देखिए आ गया। एंड HR करते हैं इसको प्रेस, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको पीछे लूँगा यहाँ तक, ओके। एंड लेट्स गो ऑन टू द लेवल 5 ले लेंगे। सीलिंग नहीं लेना होता हर बार, ठीक है, हर बार सीलिंग नहीं लेना है, ये हर बार की दिक्कत होती है। सो इस तरह से हो गया हमारा। अब करने के बाद यहाँ पे हमें एक चीज़ देखनी है कि किस तरह से हम इसको कनेक्ट करेंगे, ओके। तो बेसिकली ये है इन, ये आउट वाला पार्ट है, और ये है इन वाला पार्ट, ओके। तो हमारा वहाँ से क्या हुआ है, बेसिकली हमने जो पाइप क्रिएट किया है वो क्रिएट किया है इन वाला। तो इनके हिसाब से यहाँ पे ये वाला जो ऊपर वाला पार्ट है यहाँ से आउट होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम जाएंगे बेसिकली ईस्ट एलिवेशन की तरफ। लेट्स गो टू द ईस्ट साइड, और यहाँ से मैं ले लेता हूँ सिस्टम्स टैब। लेट्स गो टू द पाइप ले लेते हैं। पाइप कनेक्ट करने के बाद यहाँ से मैं इसको हाइट पे ऐसे कनेक्ट लेके जाऊँगा, एंड लेट्स कनेक्ट टू दिस ऑप्शन, ओके। या फिर हम ऐसे ना करके यहाँ से मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, क्रिएट दिस पाइप, ये देखिए, ओके। लेट्स सी, इस तरह से हमारा कुछ डिजाइनिंग हो जाता है, ओके। चलिए, ये तो हमने बात की अबाउट द सप्लाई, ओके। यहाँ पे तो हमारा सप्लाई आ गया। अब हमें यहाँ पे ऑब्वियसली बात है रिटर्न भी करना है, तो रिटर्न करेंगे। रिटर्न करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे हम जाएंगे लेवल 5 पे, ओके। अब लेवल 5 है तो यहाँ से हमें ऑब्वियसली बात है इन करना है, और इन के बजाय यहाँ पे आउट होगा, तो रेड से कनेक्ट होगा। तो यहाँ से मैं ले लेता हूँ इसको इस तरह से, एंड इसको इसके बजाय ऐसा करेंगे, कनेक्शन नहीं होना चाहिए वहाँ पे, ठीक है। तो इसको हम ऐसे डायरेक्ट उधर लेके जा सकते हैं हवा में, तो इसको मैं लेके जाऊंगा, लेवल 4 पे क्लिक करेंगे, ऐसे हम यहाँ पे लेके जाएंगे।
ओके चलिए मैं इसको थोड़ा यहाँ लेके जाता हूँ, लेट्स कनेक्ट टू दिस ऑप्शन। ओके एंड इस तरह से ओके चलिए ये हमारा कनेक्शन हो गया क्रॉस एंड इट्स नाउ परफेक्टली फिट। ओके एज यू कैन सी हमें यहाँ पे इस तरीके से मिल जाता है, ये हमारा पाइप कनेक्शन हो गया। एंड हमारा जो ये जो सिस्टम है दैट इज़ द कम्प्लीटली डिज़ाइन। बेसिकली हमारा जो है सप्लाई हो चुका है ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट, तो सप्लाई कंप्लीट हो चुका है। नाउ डिज़ाइन द मेन नेक्स्ट मेन थिंग दैट इज़ द रिटर्न। ऑब्वियसली बात है रिटर्न भी कुछ ऐसा ही डिज़ाइन होगा। रिटर्न काफ़ी बड़ा होने वाला है, यहाँ पे ऑलमोस्ट 1 आवर जाएगा इसके अंदर। तो हमें करना है रिटर्न सिस्टम डिज़ाइन। तो रिटर्न सिस्टम के लिए सबसे पहले तो हम आते हैं लेवल 5 के ऊपर, हमें लेवल 5 पे नहीं सॉरी हमें जाना है लेवल 1 के ऊपर। ठीक है, अब देखिए रिटर्न सिस्टम हम जब डिज़ाइन करने लगेंगे तो हमें यहाँ पे एक चीज़ देखनी पड़ेगी कि किस तरह से हम इसको डिज़ाइन करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देखो प्लेस और जगह किस तरह से हमें क्रिएट करना है, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे कंजेशन होने वाला है। ठीक है, तो सप्लाई तो हमने कर लिया, अब हमें करना है रिटर्न। तो रिटर्न के लिए यहाँ पे हमें सब कुछ एडजस्ट करना होगा। सो सबसे पहले तो हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे पीछे की तरफ। ओके एंड लेट्स टेक दिस बैक साइड, यहाँ पे हम क्रिएट करते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, सिस्टम्स पे जाना है और यहाँ से हम लेंगे एयर टर्मिनल एंड हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिटर्न डिफ्यूज़र लिंक। ओके रिटर्न डिफ्यूज़र हमें ले लिया और यहाँ पे हमने कर लिया क्रिएट 10 फीट पे ऐसे। ओके ऐसे क्रिएट किया और यहाँ हमने कर दिया इसको पेस्ट। ओके चलिए और इसको इस तरह से यहाँ पे भी पेस्ट कर दिया। ठीक है एंड अनदर वन हमें काफ़ी सोच समझ के प्लेस करना पड़ेगा, क्योंकि हमें यहाँ पे रिटर्न का डक्ट भी डिज़ाइन करना है, तो वो भी मेन चीज़ रहेगी। ठीक है, तो एक डक्ट हमने यहाँ सॉरी एक एयर टर्मिनल यहाँ दे दिया एंड अनदर वन इज हियर आई वुड से। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको अलाइनमेंट में प्लेस नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा सा मैं इसको एडजस्ट करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे लेके आ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको लेके आता हूँ, ये देखिए ये आ गया, इस तरह से हमारा रिटर्न प्लेस हुआ। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, बाकी सभी एरिया में भी रिटर्न प्लेस करना है, तो रिटर्न प्लेस करेंगे। यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा इधर लेके आऊँगा इस तरह से, रिटर्न ले लेते हैं, ये लेके। ठीक है, अब रिटर्न का सिंबल ऐसा होता है, आप देख सकते हैं दिस इज द रिटर्न, ऐसे प्लेस किया। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा इन सबको पीछे करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा इसको ऐसे पीछे करेंगे ऐसे इधर एंड अनदर वन सेम दैट इज हियर। ओके और जो डक्ट है वो ऐसे ही सही रहेगा, आई थिंक हाँ ऐसे सही रहेगा, ज़्यादा हम हेडेक नहीं लेने वाले, ऐसे ही बाकी सबको पीछे करना है। तो इसमें लगेगा थोड़ा सा टाइम। ठीक है, और इसको भी थोड़ा सा पीछे की तरफ ऐसे प्लेस करेंगे। थोड़ा सा मैं इनको पीछे इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि हमें यहाँ पे रिटर्न के लिए एक डक्ट, ऑब्वियसली बात है डक्ट जाएगी यहाँ पे, तो उसको भी थोड़ा हमें अच्छे से प्लेस करना है। ठीक है, यही मेन चीज़ होती है BIM की, यही मेन चीज़ होती है सिस्टम्स की, कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कोलाइड कहाँ कर रहा है, कहाँ पे चीज़ें अच्छे से मैनेज हो रही है, तो वी कैन डू दीज थिंग्स इन दिस सॉफ्टवेयर्स। ओके, तो दीज आर द बेनिफिट्स एक्चुअली।
चलिए, ये हमारा सारे डक प्लेस हो गए। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, रिटर्न सिस्टम देना है। अब ऑब्वियस सी बात है, अभी तो चलो हमने नीचे नीचे प्लेस किया है, अब हमें ऊपर भी करना है, क्योंकि अगर हम सेकंड पे आए तो यहीं पर ही हमारा जो है इनके लिए भी होगा और बाकी जो सिस्टम्स हैं उनके लिए भी होगा। ओके, तो चलिए एक सेकेंड, यहाँ पे भी बच रहा है इसके अंदर, ये वाला कनेक्ट ही नहीं हुआ काफी जगह पे। ओके चलिए, अब बाकी भी यहाँ पे भी हमें करना है, ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पे भी हम प्लेस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक यहाँ किया और एक दिस। ठीक है, चलिए ये हमने ऐसे प्लेस कर दिया। अब बाकी जगह भी प्लेस करना है, तो बाकी जगह भी हम करेंगे। तो सबसे पहले तो हम यहाँ का डिज़ाइन कर लेते हैं और नीचे नीचे कर लेते हैं। बाकी जो ऊपर वाला बचा है वो हम इसके बाद में करेंगे। क्लियर है? चलिए, यहाँ से हम क्रिएट करते हैं। ये देखिए, ऐसे मैं लेके जाऊंगा इस तरह से, ये सब कर। ओके, ये हमारा रिटर्न आ गया। ठीक है, इस तरह से थोड़ा सा मैं इसको इधर प्लेस करूंगा। ठीक है, बाकी इसमें और भी चीज़ें चेंज करेंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए तो मैं इसको ऐसे ही रखा हूँ, क्योंकि अभी हमें और भी चीज़ें इसमें करनी है। इसके बाद यहाँ पे हम इसको ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ से हमें क्रिएट करना है डाउनवर्ड्स जाके, तो डाउनवर्ड्स में हम लेंगे। ठीक है, क्योंकि नीचे भी हमें बनाना है। अब नीचे बनाने के लिए हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा कि पहले किस तरह से हमारे जो एयर टर्मिनल्स है वो किस तरह से प्लेस है। तो यहाँ से मैं ले लेता हूँ व्यू टैब। व्यू टैब में जाने के बाद यहाँ पे आपको मिल जाएगा प्लान रीजन करके। ठीक है, ये हमने लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, यहाँ से हम ले लेते हैं, इस तरह से हम क्रिएट करेंगे इसको। ठीक है, ऐसे यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही बनेगा। ठीक है, एंड फिनिश। तो यहाँ से मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, व्यू रेंज करेंगे, दैट इज बॉटम लेवल 1 एंड मिडल लेवल 2, टॉप लेवल यहाँ पे भी हम रखेंगे 2 ही रखेंगे। अप्लाई, ओके, अप्लाई, ओके, कट प्लेन हमें रखना है लेवल 1 पे। ओके, अप्लाई, ओके। एज यू कैन सी, यू कैन सी एवरीथिंग कि किस तरह से क्या हुआ हमने। यहाँ पे हमें एक चीज़ देखने को मिलेगी, ऐसे आप देख सकते हो कि कहाँ पे हमारा जो है डक्ट आ रहा है। तो इसको मैं थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ, थोड़ा सा और इधर, थोड़ा सा इधर, इधर इधर इधर, कुछ ठीक इसके सामने रखेंगे। ओके, थोड़ा सा और इसको हम ऐसे कर सकते हैं। ओके, चलिए ये आ गया। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, नीचे की तरफ ड्रॉ करना है। तो नीचे की तरफ ड्रॉ करने के लिए हमारे पास यहाँ पे क्या है कि आप आ जाए, डायरेक्शन चेंज करें। डायरेक्शन चेंज करने के बाद, क्योंकि ऑब्वियसली बात है ये एलिवेशन से नहीं सही है, एलिवेशन पे ही है ज़्यादा, मुझे लगा कि थोड़ा पीछे से ज़्यादा जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये एलिवेशन आपका पड़ेगा वेस्ट। ठीक है, लेट्स गो टू द वेस्ट साइड। यहाँ पे आप देख सकते हो थोड़ा सा यहाँ पे बाहर आया हुआ है, एंड यहाँ पे हम लेंगे डक्ट। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको इस तरह से रखूँगा।
डक की थोड़ा सा हम हाइट देंगे, ठीक है। मैं थोड़ा सा हाइट पे ले रहा हूँ क्योंकि बीच में हमारे इस लेवल पे कुछ भी नहीं है, ओके। थोड़ा सा हम इसको हाइट पे लेंगे, ऐसे मैं ड्रॉ करूँगा। हम जाएंगे लेवल 1 के ऊपर, ओके। लेवल 1 के बजाय लेवल 2 की ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे लेवल 1, खैर फिलहाल के लिए इसमें वो आया नहीं है, तो हमें फिर से जाना पड़ेगा वेस्ट साइड पे, एंड यहाँ पे हम इसको फिर से चेंज करेंगे। एंड मैं करूँगा इसको लेवल 1 की तरफ और 11 फिट कर देंगे, 11 फिट, एंटर, मिडल एलिवेशन, ये देखिए 11 फिट आ गया। और अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैं जाऊँगा लेवल 1 के ऊपर और यहाँ पे इसको थोड़ा सा हो सके तो पीछे करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, ताकि थोड़ा सा एडजस्ट हो जाए। और यहाँ से मैं इसको सेलेक्ट करके इसको कनेक्ट इनटू कर, ओके, ये हो गया। अब कनेक्ट इनटू करने के बाद एक चीज़ यहाँ पे गड़बड़ क्या हो गई है कि यहाँ पे आप देख सकते हो डक कैसे लेके जाए। अब ये होती है प्लानिंग की बात कि आप प्लानिंग किस तरह से करें, ओके। तो थोड़ा सा यहाँ पे आप दिमाग लगाने की कोशिश करते हैं कि कैसे इसको हम सॉल्व करें, क्योंकि यहाँ पे आप एक चीज़ देख सकते हो कि जो कनेक्शन होना चाहिए वो हो नहीं पाएगा। अब एक चीज़ यहाँ पे और देखने वाली है कि जो डक्ट है, अगर आप यहाँ पे आके देखें तो यहाँ पे आपको देखने को क्या मिलेगा, इस तरह के कुछ, ये देखिए, ये तो चलो हो गया। अब इन यहाँ पे इसको कैसे लेके आए, तो इसका एक तरीका हो सकता है कि आप इसको देखो, यहाँ पे ऊपर की तरफ तो कुछ बना नहीं हुआ है। अब अगर मैं आपको बताऊं तो लेआउट कुछ ऐसा है कि लेवल 1 के ऊपर, जैसे अगर लेवल 1 के ऊपर देखें तो यहाँ पे आपके बाथरूम्स हैं, लेकिन लेवल 2 पे आओगे तो यहाँ पे आपका कोई बाथरूम नहीं है, ओके। दिस इज, देयर आर नो रूम्स हियर। तो बेसिकली डक्ट के लिए ट्रैवल करना यहाँ पे सही रहेगा। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखिए प्लानिंग देखें यहाँ पे कि आप यहाँ पे लेवल 2 पे आने के बजाय आप, हाँ, लेवल 2 पे आ जाए, या फिर आप एलिवेशन चूज कर सकते हैं, दैट इज द वेस्ट एलिवेशन लेंगे। मैं जाऊँगा यहाँ पर, हम ठीक इसके मिडल से कोशिश करेंगे कि हम मिडल से या फिर ऊपर से कहीं से ले, एंड ऐसे हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे इसको, ओके। यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेवल 2 पे आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने ऑलरेडी ऐसे ड्रॉ किया हुआ है, तो विजिबिलिटी इज़ नॉट, मतलब ये कम्प्लीटली विजिबल तो नहीं है, थोड़ा सा और अच्छे से देख लेते हैं। तो बेसिकली ये कहीं बीच में आ रहा है, तो कोई बात नहीं, एलिवेशंस के बजाय हम प्लान्स के बजाय एलिवेशंस ले लेते हैं। ये आपका पड़ेगा नॉर्थ एलिवेशन लेंगे। नॉर्थ एलिवेशन लेने के बाद आप यहाँ पे इधर यानी कि बाथरूम साइड की तरफ ड्रॉ करेंगे, ओके। ये देखिए ऐसे, और इसके बजाय मैं यहाँ पे लेवल पे भी देख लेते हैं, लेवल 2, ओके। चलिए लेवल 2 पे आ गया, इसको थोड़ा सा मैं इधर कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे भी हम व्यू रेंज कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए, इसको थोड़ा सा मैं आगे बढ़ा लेता हूँ, ठीक है। 3D में जाके मैं और अच्छे से पता लगेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऐसे हो चुका है, लेकिन अभी इसमें क्या करना है, हमें इसको आगे बढ़ाना है। तो जैसे मैं बात कर रहा था व्यू रेंज की, तो हम यहाँ पे व्यू रेंज कर लेते हैं इसके अंदर। तो व्यू रेंज के लिए मैं यहाँ पे आऊँगा, ऑब्वियसली बात है लेवल 1 है, तो लेवल 1 पे तो हमें विजिबल नहीं होगा, लेकिन लेवल 2 पे आएंगे तो हमें विजिबल हो सकता है। तो ये देखिए लेवल 2 पे विजिबल है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी हाइट भी हमें साफ साफ दिख रही है कि हाइट कितनी है इसकी। फिर उसी हिसाब से मैं इसको थोड़ा सा मैं एडजस्ट करूँगा, ठीक है। तो पहले लेवल पे जो हमारे एयर टर्मिनल्स हैं वो विजिबल हो जाएं, तो इसके लिए मैं यहाँ पे व्यू पे जाता हूँ। और व्यू रेंज एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, अगर आप इसको यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। प्लान रीजन करेंगे और यहाँ से मैं इसको क्रिएट कर लूँगा ऐसे, एंड देन फिनिश। यहाँ पे हम आएंगे, व्यू रेंज करेंगे। व्यू रेंज करने के बाद मैं यहाँ पे जो बॉटम लेवल है मैं उसको कर दूंगा 1, कट प्लेन हम रखेंगे 1 पे ही, और विजिबल टॉप व्यू करेंगे हम लेवल 2 पे, ओके। एंड लेवल 1 पे रखेंगे अप्लाई, ओके। तो एज यू कैन सी यहाँ पे आपको विजिबिलिटी वो मिल जाती है। बट द थिंग इज कि अब यहाँ पे एक चीज़ मिल रही है कि जो
व्यू है हमारा या फिर जो डक्ट आ रहा है वो इसकी ठीक है ऊपर से गुजर रहा है। तो हमें ये तो नहीं चाहिए, थोड़ा सा हमें साइड में करना होगा ताकि कनेक्शन बन जाए। ठीक है, चलिए फिर यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा मैं इधर करूँगा एंड इसको हम इधर लेके जाएंगे आगे की तरफ। अब इसको इतना लेके जाना है कि जिसकी वजह से ये आगे इसमें कनेक्ट ना हो, क्योंकि ये नीचे की तरफ है तो आराम से हो जाएगा। तो चलिए मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे हम करेंगे कनेक्ट इन टू, और यहाँ पे मैं इसको इस तरह से कनेक्ट कर दूंगा। ये देखिए कनेक्शन हो गया है। अब वो पार्ट विजिबल नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है। ये देखिए ऐसे आ गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे इसको। ठीक है, यहाँ पे मैंने ऐड किया और ठीक हम यहाँ से हम क्या करेंगे, लेवल 2 पे आएंगे। यहाँ से मैंने लिया सिस्टम्स टैब पे लेंगे, डक्ट ले लेता हूँ मैं यहाँ पे। अब डक्ट जो है वो ऑब्वियस ही बात है विजिबल तो नहीं होने वाला वो पार्ट। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लेवल 1 पे आ जाते हैं एंड यहाँ से मैं इसको ड्रॉ करूँगा। ठीक है, एंड इसको हम आगे बढ़ाएंगे। ये देखिए आ रहा है इस तरह से, और इसका जो लेवल हमें थोड़ा देख के करना पड़ेगा। मेन हर बार ऐसे ही कुछ हमें प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, सो इट्स नॉट अ बिग डील। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं फिर से व्यू रेंज पे आऊँगा और जो इस बार कट प्लेन है उसको हम क्या कर देंगे, लेवल 2 पे ही रखेंगे। और इस बार जो कट प्लेन है उसको मैं शिफ्ट करके लेवल 2 पे रख देता हूँ। ठीक है, एंड बॉटम लेवल 1 ही होगा। अप्लाई कट प्लेन थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, दैट इज लेवल 3। टॉप प्लेन लेवल 3 रहेगा, व्यू डेप्थ रहेगा लेवल 2 पे, और अप्लाई व्यू डेप्थ हमें लेवल 1 पे ही करना है। कट प्लेन लेवल 2 पे रहेगा, अप्लाई ओके। थोड़ा सा हम आगे कर लेते हैं। एज यू कैन सी कनेक्शन आ रहा है एंड नाउ कनेक्टेड। तो ऐसा एज यू कैन सी नाउ इट्स कनेक्टेड। तो सॉल्यूशंस हम जितना अच्छे से ढूंढेंगे उतना अच्छा। देखिए अब ये चीज़ मैंने एकदम से नहीं की है, इट्स ऑल अबाउट प्लानिंग। ठीक है, कि आप प्लान किस तरह से कर रहे हैं, किस तरह से उसको बना रहे हैं। ओके, सो इसको हम कर देते हैं। ओके चलिए अब ये हो गया है इस तरह से। अब आप चाहो तो इस व्यू को डिलीट कर सकते हो क्योंकि कनेक्शन हैज़ बीन डन। ओके चलिए, तो इस तरह से हम क्रिएट कर देते हैं। ये तो हमारा चलो पहला नीचे वाला पार्ट हो गया। हम बाकी की चीज़ें भी कर लेते हैं। तो ये यहाँ से हम नीचे की तरफ क्रिएट कर चुके हैं। एज यू कैन सी ऊपर का तो हमने बना लिया। अब हमें बनाना है सीलिंग लेवल 1 के ऊपर। तो ऑब्वियस ही बात है सीलिंग में लेवल 1 से ही हमें डक्ट ड्रॉ करनी है। अब देखिए डक्ट ड्रॉ करने का एक सिंपल तरीका क्या है कि यहाँ से आप डक्ट की जो हाइट है उसको थोड़ा सा यहाँ से बढ़ाएं। तो सबसे पहले तो मैं जो डक्ट है यहाँ से क्रिएट करूँगा। ठीक, हम यहाँ से क्रिएट करने की कोशिश करेंगे और यहाँ से इस तरह से हम लेके जाएंगे। ओके, अब जो डक्ट की हाइट है वो उसको मैं बढ़ा दूंगा क्योंकि ऊपर की तरफ तो कुछ है नहीं, तो हम डक्ट की हाइट लेके जा सकते हैं ऊपर की तरफ आराम से। तो यहाँ पे मैं जो डक्ट की हाइट है वो 13 फीट पे कर दूंगा। ठीक है, अब यहाँ से जैसे हम क्रिएट करेंगे तो देखिए डक्ट हमें विजिबल नहीं होगी क्योंकि डक्ट ठीक इसके ऊपर ट्रैवल कर रहा है। ओके, और इस ठीक हम यहाँ आ जाएंगे लेवल 2 के ऊपर। तो एज यू कैन सी डक्ट का जो हाइट है वो बढ़ गया है। अगर मैं आपको यहाँ पे लेवल के ऊपर आके दिखाऊं, सो लेट मी शो यू। ये देखिए डक्ट कुछ ऐसा आपको दिखेगा क्योंकि ऊपर जाता हुआ। अब ये ऊपर मैंने इसलिए भेजा है क्योंकि यहाँ पे आप एक चीज़ देख सकते हो, जैसे हमने प्लानिंग में बात की थी कि लेवल 2 पे कुछ भी यहाँ पे है नहीं। ओके, लेवल 2 पे यहाँ पे इस एरिया में तो कुछ भी नहीं है। दूसरी तरफ आपका जो है बेसिकली मॉल एरिया है और यहाँ पे आपका ये स्पेस पूरी तरह से खाली है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो आप आराम से यहाँ पे डक्ट्स वगैरह जो है वो दे सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम सीलिंग में सीलिंग में नहीं लेवल 2 पे आते हैं और यहीं से हम ड्रॉ करेंगे डक्ट को अच्छे से। कोशिश करेंगे कि हम डक्ट को काफ़ी आगे तक लेके जाएं। मैं आगे तक यहाँ पे बढ़ा रहा हूँ। अब चलिए इसको कंट्रोल Z कर देते हैं। यहाँ पे डक्ट की जो हाइट है लेवल 2 13 फीट, लेवल 1 से 13 फीट है ये। तो हम यहाँ पे लेवल में टॉप बॉटम लेफ्ट, एक सेकेंड, चलिए यहाँ से मैं यहाँ पे जाता हूँ। तो लेवल 1 ले लेंगे, 13 फीट लेना है हमें एंड इस तरह से। ओके, आगे तक लेके जाएंगे। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, बेसिकली मैं जाता हूँ 3D के अंदर और 3D से ही हम कोशिश करेंगे उस चीज़ को कनेक्ट करने। तो कनेक्ट करने के लिए ऑब्वियसली बात है डिज़ाइन थोड़ा सा कंडीशन है यहाँ पे।
वेट अ सेकेंड, यहाँ पे हमें विजिबल हो जाएगा। तो एज यू कैन सी विजिबल है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस डक्ट को सॉरी इस एयर टर्मिनल को सिलेक्ट करेंगे एंड लेट्स कनेक्ट टू दिस। अब देख सकते हो कि कनेक्शन नहीं हो रहा है। ओके, तो कनेक्शन करने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सिलिंग प्लान पे आना है और जो डक्ट है थोड़ा सा हमें इसको इधर मूव करना होगा ताकि ये एडजस्ट हो जाए दीवार के साथ ले लेंगे इसको, वॉल के साथ टच कर देंगे। ठीक है, अब सही है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे। मैं 3D में आ जाता हूँ, 3D में हमें विजिबल होगा। यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगा, यहाँ कनेक्टिंग टू नहीं हुआ प्रॉपरली। तो एज यू कैन सी नाउ इट्स कनेक्टेड। तो थोड़ा सा हमें एडजस्ट करना था। सो हियर वी गेट द रिजल्ट। आप आराम से देख सकते हो कि यहाँ पे जो कोलाइडेशन का जो इशू है वो ना के बराबर है। ठीक है, अब बाकी जगह की भी हमें कनेक्ट करना है तो ऑब्वियसली बात है हम उसको भी करेंगे। सो यहाँ से हम आगे की तरफ चलते हैं। तो आगे हमने एक यहाँ एयर टर्मिनल दिया है। ठीक है, तो इसमें हमने ज़्यादा एयर टर्मिनल्स नहीं दिए हैं रिटर्न के लिए। तो रिटर्न के लिए मैं इसको आगे लेके चाहता हूँ बिल्कुल यहाँ तक। ठीक है, एंड यहाँ पे आते हैं। हमें थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाना होगा। तो इसको और आगे बढ़ाने के लिए हम इसको सेंटर कर सकते हैं। यहाँ पे सेंटर में बता देता हूँ। ठीक है, ये देखिए इस तरह से आ गया। ठीक है, आगे बढ़ा दिया। यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे कनेक्टिंग टू, ये देखिए हो गया। अब मैं इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करके ऐसे डिलीट, और यहाँ पे इसको हम कर देंगे माइनस। तो लेवल 2 पे आते हैं और इसको माइनस यहाँ पे हम कर देंगे ताकि एक सही से कनेक्शन बन जाए। सो लेट्स डू द पार्ट। नहीं हो पाएगा यहाँ पे क्योंकि रेडियस कम, स्पेस कम है। तो देखिए इस तरह से हमने रिटर्न जो है वो क्रिएट कर लिया है। तो एज यू कैन सी रिटर्न सिस्टम जो है हमारा सिनेमा साइड का जो कि पहला लेवल का है वो क्रिएट हो चुका है। अब हमें ऑब्वियसली बात है बाकी लेवल्स के लिए भी करने हैं, तो इट विल टेक टाइम। डेफिनेटली ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है थोड़ा सा, क्योंकि डिज़ाइनिंग इज़ नॉट ईजी थिंग। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, लेवल 2 पे आ जाते हैं। लेवल 2 से हमें अब दूसरा जो डक्ट है वो ड्रॉ करना है। तो अब यहाँ पे नीचे के लिए भी और ऊपर के लिए भी, दोनों के लिए हमें यहाँ पे डक्ट्स ड्रॉ करना है। तो चलिए यहाँ से मैं इधर पीछे की तरफ साथ साथ में हम इधर ड्रॉ करेंगे वॉल के साथ, और यहाँ से पीछे की तरफ इस तरह से मैं ड्रॉ करने के बाद इसको हम ले आएंगे दीवार के साथ ऐसे। तो दीवार के साथ साथ आते आते कुछ ऐसे हमारा प्लान रहेगा, एक नीचे चला जाएगा निचले फ्लोर पे और एक रह जाएगा ऊपर के लिए। तो सही है, ओके, एवरीथिंग इज डन। सो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इधर इस तरह से लेके चलेंगे एंड अब यहाँ पे मैं कर दूंगा बेंड इस तरह से, एंड थोड़ा सा मैं इसको इधर मूव करूँगा दीवार के ठीक साथ में हम कर देंगे इसको। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है डक्ट हवा में तो उड़ने वाला है नहीं, तो इस तरह से हम करेंगे क्रिएट। इसको आगे बढ़ाना है, चलिए ऐसा आ गया इस तरह से। ठीक है, और सिस्टम टैब पे जाएंगे और यहाँ से मैं इसको इस तरह से ले आऊँगा। ओके, अब यहाँ पे मेन चीज़ ये रहेगी इसको इनके साथ कैसे एडजस्ट करें। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से तो डक जा नहीं रहा है, ठीक इसके ऊपर से ही जाएगा और 11 इंच पे है, तो इसको ऐसा कर सकते हैं, ठीक इसके ऊपर से लेके जा सकते हैं यहाँ पे, या फिर नीचे की तरफ से लेके जा सकते हैं। दो ऑप्शन है हमारे पास। डेफिनेटली हम इसको ऊपर से लेके जा सकते हैं। लेट्स सी हमारा जो दूसरा डक्ट है वो किस तरह से बन रहा है। तो आप देख सकते हो कुछ ऐसा बन रहा है हमारा। ठीक है, अब अगर हम देखें तो ऊपर की तरफ भी फ्लोर है यहाँ पे, तो हमें करना क्या होगा कि ठीक इसके नीचे से लेके जाके इस तरह से निकालना है। ठीक है, ताकि डक्ट आगे चली जाए, तो डक्ट एक ऊपर की तरफ चली जाएगी और एक हम नीचे की तरफ ड्रॉ कर देंगे। ओके, चलिए तो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से मैं जाता हूँ सीलिंग के ऊपर, थोड़ा सा मैं इसको नीचे ले लेता हूँ, थोड़ा सा पीछे लेंगे और यहाँ पे
मैं जो डक का जो हाइट है, ऑब्वियसली बात है 11 हाइट है यहाँ पे, तो डक की कर दूंगा मैं 8 फीट, और यहाँ पे नीचे की तरफ से इस तरह से ड्रॉ कर देंगे। ओके, ऐसे। तो आप देख सकते हो 3D में अगर आप पाओगे तो ये देखिए कुछ ऐसा बना है हमारा। ठीक है, इसको हम चाहें तो आगे मूव कर सकते हैं ताकि थोड़ा सा क्लोजर हो जाए इसके साथ, दीवार के साथ थोड़ा जेन्युइन लगे कि यस दीवार के साथ लग के जा रहा है, वरना हवा में तो कौन ही करेगा। ओके, सो यूज़ द लॉजिक। तो यहाँ पे मैं इसको कर्व कर देता हूँ। ठीक है, ये हमने यहाँ पे एल्बो डिफाइन कर दिया, एंड सेम हम इसके लिए डक के लिए भी एल्बो डिफाइन कर देंगे। तो ये देखिए इस तरह से जा रहा है। तो अब यहाँ पे दो तरीके से हम डक को लेके जा सकते हैं, एक तो ये तरीका हो गया, तो लेवल 2 पे ही आते हैं और डक को इस तरह से वापस से इसको जो सेम हाइट है उस पर ले आते हैं। तो मैं जाता हूँ सिस्टम स्टैप के ऊपर, डक ले लेते हैं। ठीक है, तो लेवल 2 है, तो यहाँ से मैं इसको वापस से 11 फिट कर दूंगा, और ठीक है इस तरह से हमने 11 फिट कर दिया। अब यहाँ से इसको थोड़ा सा मैं इधर मूव कर देता हूँ, हल्का सा, ज़्यादा नहीं। तो यहाँ से हम इसको इधर लेके जाएंगे, एंड एक डक्ट को तो मैं नीचे की तरफ से ऐसे ड्रॉ कर दूंगा। जैसे हम यहाँ पे आए तो एक डक्ट को हमें करना क्या है, लेट्स सी द सीलिंग प्लान। सीलिंग प्लान पे हमें चीज़ें समझ में अच्छे से आएंगी। तो डक्ट इस तरह से जा रहा है, तो क्या तो हम यहाँ से डक्ट को नीचे की तरफ यहाँ पे हमें लेके आना है, तो ऑब्वियस ही बात है डक्ट को हमें थोड़ा सा हाइट पे लेके जाना पड़ेगा, और ठीक हमें 11 फिट पे यहाँ की ठीक इसके यहाँ से ऑब्वियस ही बात है इतना स्पेस तो नहीं है, तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको इधर ऐसे ड्रॉ करके नीचे की तरफ से लेके जाना है। ओके ठीक है, लेट्स डू इट। सो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा मैं आगे मूव कर दूंगा, क्योंकि ये तो चला जाएगा आगे की तरफ ऐसे सीलिंग प्लान के अंदर, और इस प्लान को तो मैं कर देता हूँ यहाँ से, नहीं डिलीट अभी नहीं करेंगे। तो यहाँ से मैं जाता हूँ सिस्टम स्टैप के ऊपर, यहाँ से हम करेंगे इधर ड्रॉप टॉप करूँगा मैं। ठीक है, और इधर ड्रॉप डॉग करने के बाद यहाँ से हमें क्या करना है, डक लेके जाएंगे और इसको मैं कर दूंगा ठीक लेवल 12 फिट पे। ठीक है, तो यहाँ से ठीक ऐसे हम चलेंगे, इसको ऐसे लेके जाऊंगा। ठीक है, एंड यहाँ पे कुछ इस तरह से ले जाके ठीक यहाँ पर हम इसको ऐसे लेके आ सकते हैं। तो एक डक्ट यहाँ से चली जाएगी। ठीक है, तो एक इस तरह से। ओके, हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि कोलाइड ना कर, किसी भी हालत में कोलाइडेशन नहीं होना चाहिए। तो ये हमने लेवल 2 पे कर दिया, करना में नीचे की तरफ था, ये नीचे गया ही, सो इट्स अ बिग मिस्टेक फ्रॉम माय साइड, सॉरी। तो यहाँ पे इधर हमें नीचे की तरफ जाना था, बट हम ऊपर चले गए। तो यहाँ पे हमें करना क्या है, यहाँ पे हम डक ले लेंगे और लेवल 1 पे आके फिर से हमें यहाँ पे 12 फिट करना है, और इस तरीके से देखिए अब ये चला जाएगा। ठीक है, आ गया। अब यहाँ पे इस तरह से जाने के बाद अब आप देख सकते हो डक आपका आ रहा है। ओके, अब ये डक और ये डक थोड़ा सा यहाँ पे हमें हाइट और बढ़ानी पड़ेगी ताकि ये इसके साथ कोलाइड ना कर जाए। तो हम क्या करेंगे, इसका हाइट थोड़ा और बढ़ा देंगे, जैसे मैंने कर दिया 15 फिट पे। ओके, यहाँ पे हमने हाइट बढ़ाई। ओके, चलिए तो हम आते हैं लेवल 2 के ऊपर ही, और यहाँ से हमारा 15 फिट पे हाइट है, तो डक को मैं ऐसे लेके जाऊँगा। ओके, एंड लेट्स टेक द सिस्टम स्टैप। यहाँ पे हमें डक ड्रॉ करनी है, तो कैसी बात है, यहाँ पे हम करेंगे 15 फिट पे लेवल 2, और कुछ ऐसा हमारा चला जाएगा। एक सेकेंड, ये कम से कम है आपका 15 फिट लेवल 1 से है, सॉरी। तो यहाँ पे भी हमें लेवल 1 ही करना होगा ताकि बराबर है। ओके, इस तरह से। कम ऑन, बट वेट अ सेकेंड,
ओके चलिए सही है। तो ऐसे हमें ड्रॉ करना है, ये आ जाएगा। अब यहाँ से हमें क्या करना है, लेवल 1 पे आना है। आप लेवल 1 पे मेनली देखनी है कि कैसे हमें यहाँ पे इसको ड्रॉ करना है, कि मेन नीचे ही हमें क्रिएट करना होगा। तो नीचे की तरफ रिटर्न सिस्टम हमारा बना नहीं है, सिर्फ एक फेस बना है हमारा रिटर्न सिस्टम का, या फिर बना ही नहीं। देख सकते हो कि रिटर्न सिस्टम नीचे है ही नहीं। तो रिटर्न सिस्टम बनाना है हमें यहाँ पे। लेट्स सी, यहाँ पे सेलिंग प्लान पे जाके हम यहाँ से इसको डिलीट कर देते हैं, अभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है हमें। लेट्स डिलीट इट, ठीक है। और लेवल 1 पे आते हैं, यहाँ पे हमें बनाना है मेन। तो लेट्स एनालाइज दिस कि कैसे हम इसको क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा, डक्ट इस तरह से जाएगी। तो एक तरफ हम क्या करेंगे, इसको मैं यहाँ तक लेके आऊँगा, यहाँ तक लेके आएंगे, और एक डक्ट को मैं यहाँ पे लेके जाऊँगा इधर आगे की तरफ। ओके, तो एक डक्ट तो इधर चला जाएगा बेसिकली फॉर द कनेक्शन, और एक डक्ट हम क्या करेंगे यहाँ से ठीक इसके यहाँ पे लाके इधर से क्या, फिर हम इसको ऊपर लेके आके यहाँ से ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं, और फिर ठीक इधर से हम ऐसे राउंड करके ऐसे हम लेके जा सकते हैं। तो दिस इज़ द ग्रेट प्लान। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, लेवल 2 पे ही जाते हैं, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, डक्ट ले लूँगा। ओके, और यहाँ से मैं इसको क्या करूँगा, 11 फीट पे कर दूँगा। किस पे करूँगा, 11 फीट पे। तो 11 फीट पे हम करेंगे इसको, कर पाता ऐसे 11 फीट पे करना। ओके चलिए, तो 11 फीट पे किया, इस तरह से हम क्रिएट कर देते हैं। अब सीलिंग प्लान पे आता हूँ मैं यहाँ पे, ये देखिए आ गया। अब ये चीज़ देख सकते हो कि कहाँ जा रहा है ना। तो थोड़ा सा मैं इसको ऐसे एडजस्ट करूँगा, और इसको बाकी जो दूसरा लेवल है इसको हमें क्या करना है, थोड़ा सा मैं इसको दीवार के साथ सटा दूंगा, ताकि यहाँ पे हमें कोई कंजेशन ना मिले, क्योंकि कंजेशन इज़ द मेन थिंग। यही फ़ायदा है BIM का। तो यहाँ से मैं इसको इधर तक ड्रॉ कर लूँगा, थोड़ा सा आगे तक, और यहाँ मैं इसको इस तरफ से ड्रॉ करूँगा। ओके, थोड़ा सा हम इधर मूव कर लेते हैं। ओके चलिए, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इधर ऐसे डक्ट ले लेंगे। तो एक डक्ट यहाँ पे जाएगा और एक डक्ट हम यहाँ ले लेंगे। तो यहाँ से हमें डक्ट लेनी है, एक डक्ट मैं इधर लेके जाऊँगा, और दूसरा डक्ट यहाँ से क्रिएट करेंगे ऐड करके। यहाँ से मैं करना है ऐड करने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, इधर डक्ट ले लेंगे, ठीक है। यहाँ से डक्ट ऐसे मैंने क्रिएट कर लिया। अब करना क्या है, सिलेक्ट करना है, कनेक्ट इनटू करेंगे, यहाँ पे इधर जाएंगे, ये देखिए कनेक्ट इनटू हो गया। यहाँ पे हम कर देंगे इसको हल्का से बाहर कर, चलिए इसको हटाते हैं एंड फिनिश। ओके ठीक है, ऐसे हमने क्रिएट कर लिया। बाकी सब हमें ऐसे ही कनेक्ट करना है। तो यहाँ से मैं इसको इधर लेके जाता हूँ, और इसको ऐसे ले जाएंगे, एंड इसको मैं कोशिश करूँगा कि दीवार के साथ हटा दें, नहीं। ओके चलिए, और ये हमारा हो जाएगा। थोड़ा सा इसको यहाँ पे क्या करेंगे, इसको इधर मूव कर लेंगे, ठीक। हम इसको आगे लेके जाएंगे ताकि कनेक्शन प्रॉपर हो सके। यस, तो इधर से हमने क्या किया, सेलेक्ट किया डक्ट को, एंड इधर से हम इधर तक ड्रॉ करेंगे। ओके लेट्स सी, ओके completely designed, finish। थोड़ा सा मैं फिर से इसको इधर करूँगा। ओके डन। अब बाकियों को भी ऐसे ही कनेक्ट करना है, कनेक्ट इनटू कनेक्ट इनटू कनेक्ट इनटू कनेक्ट इनटू। ओके चलिए, अब इसके बाद क्या है, यहाँ से हमने क्लिक किया, यहाँ पे मैं करता हूँ 11 फीट 11 फीट 10 इंच का कर लेते हैं, 11 फीट 10 इंचेस। यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे, और यहाँ पे हम फिर से इसको कर देंगे 11 फीट। ओके, ऐसे ही इधर लेके जाएंगे यहाँ पर। ओके, एंड अब एक क्या काम करना है, यहाँ से मैं डक्ट लूँगा, एंड इसको हमें कोशिश ये करनी है कि ये जो इसने घेर के रखा हुआ है इतना एरिया, इसको हमें कोशिश करनी है कम करनी। चलिए, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, डक्ट ले लेते हैं एक, एंड ठीक यहाँ से मैं इसको इधर लेके जाऊँगा, 11 फीट 10 इंचेस।
और यहाँ पे ऐसे कर लेंगे फिट, एक डक्ट हमारा तक से चला, ठीक है। तो एक डक्ट गया इधर, इस तरह से हमने रूट डिफाइन किया। बाकी चीजें भी यहाँ पे एडजस्ट करनी है, ठीक है। और यहाँ से ग्यारह फिट 10 इंच 10 इंचेस, और ऐसे करके मैं इस तरह से बना, ओके, ठीक है। और बाकी इसको मैं एंड तक यहाँ पे लेके जाऊंगा, ओके। इसके साथ तो नहीं, पर थोड़ा सा मैं इसको आगे बढ़ा दूंगा, ये चलो। इतनी जा नहीं रहा है किसी रीजन से, आई डोंट, कुछ प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, हम टक ले लेते हैं, यहाँ से आगे लेके जाए। हाँ अब ठीक है, तो अब कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, सेलेक्ट करेंगे इसको, कनेक्ट इनटू करेंगे, ऐसे कनेक्ट किया, सेलेक्ट करके इसको कर देते हैं डिलीट। यहाँ पर कर देते हैं इसको इस तरह से, तो देखिए पहला लेवल का हमने इस तरह से क्रिएट कर लिया। तो फर्स्ट यू कैन सी द रिटर्न सिस्टम ऑफ द फर्स्ट फ्लोर, ओके। अब हमें क्या करना है, सेकंड फ्लोर के लिए भी करना है। तो सेकंड फ्लोर के लिए हम यहाँ से आएंगे सिस्टम टैब के ऊपर, यहाँ से मैं पिक करूँगा एयर टर्मिनल, एयर टर्मिनल पिक करेंगे, और ये देखिए कुछ यहाँ पे हमें इस तरह से अप्लाई करने हैं, ठीक है। अब हम चाहें तो कॉपी कर सकते हैं, बट द थिंग इज कि कॉपी करने के लिए जो है इंडिविजुअली हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा और बहुत टाइम लग जाएगा, इतना टाइम हम वेस्ट नहीं करना चाहते, ठीक है। कोशिश करते हैं कि हम इसको यूटिलाइज करें। तो यहाँ पे मैं करूँगा सभी को इस तरह से प्लेस कर दूंगा।
ठीक है, ऐसा हो गया। अब यहाँ से हमें करना है, डक्ट लेनी है। डक्ट लेने के बाद यहाँ पे हम आते हैं लेवल 2 पे, और इसकी हाइट मैं कर दूंगा मिडिल की 11 फीट। ओके, तो कुछ ऐसे क्रिएट करेंगे यहाँ पे। एक मैं ले जाऊंगा इधर इस तरफ, ठीक है। एक हम यहाँ पे ऐड करेंगे इधर, और यहाँ से मैं ले जाऊंगा इस तरफ। यहाँ पे मैं इसकी हाइट बढ़ाऊंगा 11 फीट 10 इंच, ठीक है। ऐसे हम यहाँ पे बढ़ाएंगे, एंड ठीक यहाँ से 11 फीट। ओके, और यहाँ पे एक चीज़ हमने प्लेस नहीं की, दैट इज द अनदर डक्ट। वही लेवल 2 पे हमें प्लेस करना है भाई, 2 पे करना है, ठीक है। एंड ठीक हम इसको यहाँ पे प्लेस कर देंगे। ओके, एंड डक्ट को मैं ऐसे लेके जाऊँ, ओके, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड। इसको जो है थोड़ा सा मैं इधर को प्लेस करूँगा दीवार के साथ। यप, डन। एंड इसको हम क्या करेंगे, आगे की तरफ ऐसे लेके जाएंगे। तो ये था हमारा ओवरऑल पूरा पूरा सिस्टम। तो यहाँ पे हमारा रिटर्न सिस्टम मैं इसको अपनी तरफ से फिनिश मानता हूँ। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि सर 2 फ्लोर्स बच गए हैं, उनको कौन कंप्लीट करेगा? तो ये काम है आपका। यस, नाउ इट्स योर टर्न टू डिजाइन द होल सिस्टम। अब आपका काम क्या है, पूरा का पूरा रिटर्न सिस्टम जो है वो बाकी बचा हुआ जो रिटर्न सिस्टम है वो अब आपको डिजाइन करना है। आपकी थिंकिंग, आपकी प्लानिंग, आपका डिजाइन
के बेसिस पे ही आप उसको अच्छे से तैयार करोगे कि किस तरह से काम होगा, किस तरह से आपका एयर टर्मिनल प्लेस होगा, किस तरह से ट्रक प्लेस होगी, वो मैंने आपको यहाँ पे पहले क्लियर कर दिया है, देख लिया होगा आपने आप वीडियो में। ऐसा ही कुछ आपका रोड मैप बाकी जगह भी आप क्रिएट करके देखना है, ठीक है। तो इट्स अ सॉर्ट ऑफ प्रैक्टिस, आपकी प्रैक्टिस भी होगी, आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी, ठीक है। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं पर ही एंड करते हैं। सो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी और वीडियोस देखने के लिए। हम ऐसे यूनिक कंटेंट के ऊपर वीडियोस लाते रहते हैं और बनाते रहते हैं। और हाँ, रेविट एमईपी का ये जो हमारा दूसरा पार्ट है, दैट इज द एचवी सिस्टम, दिस इज कंप्लीट नाउ। नेक्स्ट हम जल्दी ही इलेक्ट्रिकल पार्ट शुरू करेंगे और प्लम्बिंग और फायर फाइटिंग की तरफ भी अपना कदम बढ़ाएंगे, ओके। और साथ ही साथ मैं ये बता दूं कि अगर आप एमईपी को अच्छे से सीखना चाहते हो तो ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर एक कोर्स बना रखा है, रेविट एमईपी फॉर प्रोफेशनल्स करके, जो कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा नीचे की तरफ। और हाँ, अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करते हैं दैट इज 33, तो आपको 33% का फ्लैट डिस्काउंट मिलेगा ऑन ऑल कोर्सेज, तो बेनिफिट्स लीजिए। सो बस आज के लिए इतना ही। Till then, this is Fasil here saying goodbye and take care from PTS Care Expert. Bye bye guys. See you in the next one.